नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिअंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सितंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक, वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपकी राशि में शुक्र का भ्रमण होने जा रहा है, जो कि वक्री था। मतलब करीबन पिछले 1 महीने से यह जो शुक्र था वो वक्री था। अब ये दिनांक 4 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। पिछले करीबन एक आध महीने से आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। मतलब घर में छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा आ रहा था। और खास करके आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आप अपनी जो खुशियां हैं वो घर के लोगों में ही ढूंढते हैं, और यदि वो नहीं है तो फिर वो आपके लिए वो बड़े ही बेचैनी वाली बात हो जाती है। और इसी का अनुभव आपने पिछले एक सवा महीने में लिया होगा। तो अब इस महीने में ये जो बातें हैं वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, जैसे कि आपके राशि का षष्ठी जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 5 तारीख को। तो अगर आप किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित है तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर देखना क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गुरु है नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे मोटे अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो वहीं पर ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो महीना है, यदि आप पिछले महीने की तुलना करें तो काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो स्ट्रेस है वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्थैर्य है या फिर आर्थिक जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितीयेश है या फिर धनेश रवि, वो स्वयं के राशि में ही भ्रमण कर रहा है। दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश मंगल है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम है वो अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है शनि। उसी प्रकार आपके राशि का जो भाव लाभेश है शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, अब ये भी मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 4 तारीख को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो सभी के बारे में अगर तुलना करें तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि थोड़े बहुत खर्चे आपके हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है फाइनेंशियली काफी अच्छा साबित होगा। आपको लाभ भी काफी अच्छे मिलेंगे। हालांकि इसके पहले आपने देखा होगा करीबन एक डेढ़ महीने में कि लाभ को आपके सामने दिख रहे थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में आपके हाथ में नहीं आ रहे थे। थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी आपने अगस्त के महीने में देखा होगा। तो अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन खास करके फाइनेंशियल, क्योंकि आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल है। अगर पैसे नहीं मिलते, समय पे नहीं मिलते, तो थोड़ा सा आप नर्वस हो जाते हो। तो ये जो सभी बातें हैं उससे आप बाहर निकल रहे हो। करीबन इस महीने के मतलब सितंबर के करीबन 6-7 तारीख के बाद ही आपको पैसे वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके जो रूलिंग है वो काफी अच्छे तरीके से होगा। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपने जो भी शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्ट किया उसके जो आउटकम है वो भी काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। इजी मनी भी मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफी अच्छी सलाह मिल सकती है। उसी प्रकार पूरा जो संपूर्ण महीना है आर्थिक दृष्टि से आपको किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो घर का सुख है, जिसके बारे में, जो कि आपके राशि के लिए काफी मायने रखता है। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थ है शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 4 तारीख के बाद ये मार्गस्थ भी हो जाएगा। तो जो भी स्ट्रेस, टेंशन पिछले करीबन 1.5-2 महीने से घर के रिलेशन में देखे जा रहे थे या फिर घर के मामले में जो देखे जा रहे थे, वो काफी मायनों में सुलझते हुए नजर आएंगे। मतलब स्ट्रेस, टेंशन जो भी चल रहा था घर के जो लोग हैं उनके साथ, या फिर घर के जो लोग हैं, कई लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी स्ट्रेस, टेंशन चल रहा था, वो भी काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार घर के लिए कुछ आप कर पाओगे, या फिर घर के जो लोग हैं उनकी कुछ अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई होंगी, तो वो भी आप पूरा कर पाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस है वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए
तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें कई जो बातें हैं वो आपके फ़ेवर में जा रही है। उसी प्रकार अगर लव लाइफ़ के बारे में अगर कहा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी जो बातें हैं स्मूथ जाएगी। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ कई बार घूमना-फिरना हो सकता है। आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। किसी भी प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ख़ास करके उनके लिए जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही सफलदायी साबित होगा। अगर आपकी कोई एग्ज़ाम्स वग़ैरह है या फिर कुछ नया आप करना चाहते हो, तो इस महीने में करोगे भी और आप में जो दमखम है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए इन मायनों में भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो अगर आप विवाहित हो, तो आपका जो सप्तमेश है वो अष्टम भाव में वक्री है। तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनसे आप में छोटी-मोटी बातों को तकरार करीबन पिछले डेढ़ 2 महीने से चल रही है। तो इस महीने में इस प्रकार की जो बातें हैं, वो थोड़ी होती रहेगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम हालाँकि इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, वो बहुत बड़ी नहीं रहेगी, लेकिन आपके मन में वो बात रहेगी क्योंकि आपकी जो राशि है, घर से ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है। तो घर के जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप दुखी हो। हालाँकि इस महीने में ये जो स्ट्रेस, प्रेशर जैसे मैंने शुरुआत में कहा, काफ़ी कम होगा, लेकिन कहीं पर एक-आध व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए वो चिंता का विषय बन जाती है। बस यही बात है लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो किसी प्रकार की चिंता वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि जो एक्सट्रीम पर कोई बात नहीं होगी कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके करियर के मामले में। करियर के बारे में अगर देखा जाए तो करियर के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो दशमेश है, जो कि आपका कर्मेश है, फिर दशमेश जो मंगल है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और आपके दशम भाव में गुरु, हर्षल, राहु का भ्रमण है। तो यहाँ पर हालाँकि जो गुरु है, वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 5 तारीख को, लेकिन इससे कोई ज़्यादा कुछ प्रभावित आप नहीं होंगे, आपका कार्यक्षेत्र नहीं होगा और आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ नया करने की जो चाह है, वो आप में देखी जाएगी और वो पूरी भी होगी। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे मतलब मल्टी सोर्सेज़ ऑफ इनकम के मामले में या फिर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे किस तरह से बढ़ा जाए, उसे किस तरह से फैलाया जाए या फिर उससे रिलेटेड कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप ले सकते हो। तो वही जो बात है उसके रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे और उसके आपको फल भी मिलते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे, स्ट्रेस, प्रेशर भी कम होगा और जो भी काम करोगे उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि थोड़ा वीक पॉइंट है आपके राशि के लिए कि जो प्रैक्टिकल जो बातें हैं मतलब पैसे के मामलात में भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपको पिछले महीने की तुलना में इसमें काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काम करते जाओ, आपको रिजल्ट्स मिलते जाएँगे और भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव परिणाम है, वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो गुरु है वो आपका षष्ठेश भाग्येश है और जो बुध है वो आपका तृतीयेश और व्ययेश भी है। तो दोनों का त्रिकोण योग द्वितीय और दशम भाव में होने के कारण जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है या फिर उन उसमें कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। उससे प्रकार आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नज़र आएँगे। तो कार्यक्षेत्र से रिलेटेड ये जो संपूर्ण मतलब 4 तारीख के आस-पास के जो दिन है उसमें बहुत ही अच्छी कुछ शुभ फलदायी बातें आपके लिए हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। बुध जो कि आपका तृतीयेश है, व्ययेश है और जो रवि आपका द्वितीयेश है, तो दोनों की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। हालाँकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे कुछ लाभ मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन इस दरमियान आपको आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो रवि बुध की युति जो कि आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद दिनांक 8 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके जो द्वितीय भाव में जो रवि है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, वो करीबन 8 तारीख को होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी यह ग्रह योग होगा।
आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात, ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। या फिर अगर आप कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ नया करना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें, अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ सकती है। ज़रूर उसको ग्रैब करना, ज़रूर उसका हाथ में लेना, क्योंकि भविष्य में जाके वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि ये जो ग्रह योग है, नॉर्मली साल में 1 आध बार आता है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी भी होगा, क्योंकि जो रवि, गुरु दोनों जो ग्रह है, वो आपके राशि के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। इस लिहाज से देखा जाए, पैसे के मामले में या फिर कार्य क्षेत्र के मामले में, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ग्रह योग का, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नज़र आएँगे। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोणीय योग है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसी कोई आइडियाज़ आपके लिए साथ आ सकती है, या फिर आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसकी वज़ह से आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा, ड्रामेटिक चेंज देखा जाएगा, जिसकी वज़ह से आपकी जो इनकम है, या फिर जो कार्यक्षेत्र की से एक्सपेक्टेशन आप करते हो, वो काफ़ी अच्छी तरीके से फुलफिल होते हुए नज़र आएँगे। तो रवि और हर्षल का ये जो त्रिकोण योग आपके द्वितीय और दशम भाव में होने जा रहा है, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि 19 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में 18 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। यहाँ पर जो नेपच्यून है, वो वक्री भी है। 2 बातें हैं, इसके आप अनुभव कर सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालाँकि आज ये जो योग है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो पैसे के रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन कोई भी हो, खर्चे हो, इन्वेस्टमेंट हो, आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों में, मतलब करीबन 19 तारीख के आस-पास के जो दिन है, उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पैसे का ट्रांज़ैक्शन नहीं करना। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, तो थोड़ा-सा ध्यान देना होगा खुद खुद के स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बातें, किसी को कोई कमिटमेंट, प्रॉमिसेस, ये बातें बिल्कुल भी नहीं करना। ये बातें जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इन दिनों में आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रांज़ैक्शन, पैसे के खर्चे जो है, वो नहीं करने, और आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ, उनमें जो महिला वर्ग रहेंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका जो बहुत बड़ा असर आपके दैनिक दिनचर्या पर देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो जो संपूर्ण जो महीना है, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस महीने की जो अमावस है, वो 15 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है, वो 29 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन, क्योंकि आपकी जो राशि है, खास करके आपके राशि का जो स्वामी है, वो चंद्रमा है, तो अमावस और पूर्णिमा के जो दिन होते हैं, वो काफ़ी मायने रखते हैं आपके लिए। इन दिनों के आस-पास थोड़ा-सा आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, या फिर आपकी जो मेंटालिटी, आपकी जो मानसिकता है, वो स्थिर नहीं होती रहती। हर एक अमावस पूर्णिमा के दिन आस-पास आपने यह महसूस किया होगा। तो इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 29 तारीख को है, जो अमावस है, वो 15 तारीख को है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, या फिर विवादों में नहीं जाना। प्रॉमिसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपकी जो मानसिकता है, वो स्थिर नहीं रहेगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। और अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, आपका मानसिक जो स्ट्रेस टेंशन है, वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा। पैसे की जो आमदनी है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुछ नई बातें इस महीने में आपके लिए है शामिल, और ज़रूर इसका लाभ लीजिए। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।